11:45 को इन्होंने रीशेड्यूलिंग किया, 11:20 को किया, दोनों फ्लाइट कैंसिल हो गया। ये कोई तरीका थोड़ी नहीं यार। मेरा बाप करता है, आप लोग देंगे बुलाएंगे। चेक इन कर लिया लगेज, अब लगेज देने के लिए रेडी नहीं है लोग। सुबह 5 बजे तक पहुंचा ही आप। मेरा सन इन लॉ मेरे को बार बार फोन छोड़ दो लगेज, आप आ जाओ। बेटी रो रही है वो बेचारी कि मामी आप आ जाओ, मामी आ जाओ आप। फ्लाइट्स कुछ सेक्टर्स में चल रही है, बट जो चल रही है वो मोर देन 40,000 रुपीज़ है, जबकि बैंगलोर का फेयर मैंने यहाँ से 12,000 रुपये में लिया था। मैंने उनसे कहा कि आपके पास कोई सोल्यूशन है जो आप प्रोवाइड कर सकते, तो उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे प्रॉब्लम्स का। अगले 3 दिन तक हम आपको कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकते फ्लाइट्स होगी कि नहीं। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन सिंह। सुबह के 10 बज रहे हैं और आगे का एजेंडा में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इंडिगो की मनमानी की वजह से किस तरह से लोगों को परेशानी हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे देश भर के एयरपोर्ट पर आपातकाल जैसे हालात हैं। किसी को शादी में पहुंचना है तो किसी को ऑपरेशन के लिए आना है और जल्द पहुंचने के लिए लोगों ने हवाई यात्रा चुनी और इंडिगो का टिकट खरीदा। लेकिन अब उस इंडिगो के पास उस बात का कोई जवाब नहीं है कि विमान उड़ेगा या नहीं, और उड़ेगा तो कब। हद तो ये हो गई है कि पूरे दिन पूरी रात इंतजार करने के बाद फ्लाइट रीशेड्यूल की जा रही हैं और फिर कैंसिल, जिसके बाद यात्रियों का गुस्सा फूट रहा है। लेकिन इंडिगो के ध्वस्त सिस्टम के आगे सब बेबस नजर आ रहे हैं। देखिए, तस्वीरें लगातार आ रही हैं और एबीपी न्यूज आपको अलग अलग एयरपोर्ट से यात्रियों की परेशानी की तस्वीरें दिखा रहा है। देखिए, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, चंडीगढ़, अगरतला, देश के अलग अलग राज्य, अलग अलग शहर, जहां पर एयरपोर्ट पर हजारों की संख्या में यात्री फंसे हुए हैं। अहमदाबाद, इंदौर, जयपुर, भोपाल, रामपुर और पटना की तस्वीरें, रायपुर की तस्वीरें माफ कीजिएगा। और इन तस्वीरों को देखकर के एक चीज अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंडिगो ने क्या ये जानबूझकर के संकट खड़ा किया है। इस बात की आशंका सबसे ज्यादा है क्योंकि दूसरी जो फ्लाइट कंपनियां हैं, जो दूसरी एयरलाइन कंपनियां हैं, उनके विमान सही समय पर उड़ रहे हैं। लेकिन इंडिगो की इस परेशानी की वजह से, इंडिगो की ओर से खड़ी की गई इस परेशानी की वजह से हजारों यात्रियों को दिक्कत आ रही है। इस वक्त जो उड़ान भर रहे हैं यात्री, उन्हें कई गुना ज्यादा फेयर भरना पड़ रहा है। जो लोग एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, उन्हें अपने जरूरी कामों से पहुंचना था और इसी वजह से उन्होंने रेल को छोड़ करके फ्लाइट की सेवा चुनी थी। लेकिन यहां पर फ्लाइट्स न सिर्फ डिले हो रही हैं बल्कि कैंसिल हो रही हैं और आखिरी समय में कोई भी विकल्प नहीं मिल रहा, तो लोग कई गुना ज्यादा टिकट लेकर के सफर करने को मजबूर हैं। और इन सब के पीछे वजह है इंडिगो। लोगों का गुस्सा इंडिगो के खिलाफ फूट रहा है और इंडिगो संकट से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर भी आ रही है कि आज भी इंडिगो की कई उड़ानें रद्द हो रही हैं। चंडीगढ़, चेन्नई समेत कई एयरपोर्ट पर उड़ानें रद्द हुई हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर इंडिगो की 10 उड़ानें रद्द हुई हैं। चेन्नई एयरपोर्ट पर इंडिगो की 48 उड़ानें रद्द हुई हैं, जबकि तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर भी 6 उड़ानें रद्द हुई हैं। इसके अलावा अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 19 उड़ानें रद्द हुई हैं। दिल्ली और गोवा से भी इंडिगो की कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। पिछले 3 दिनों में 1300 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई हैं और तस्वीरें हर एयरपोर्ट की कमोबेश एक जैसी है। परेशान यात्री अपने सामान के साथ यहां भटकते हुए नजर आ रहे हैं और जो इंडिगो के कर्मचारी हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गई है। अगर कोई इंडिगो के बजाय कोई दूसरी फ्लाइट लेना चाहे तो इस वक्त जो उड़ानें हैं वो इतनी महंगी हो चुकी हैं जो कि आम आदमी के बजट से बाहर जा चुकी है। तो देखिए, चंडीगढ़, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद, दिल्ली, अगरतला, गोवा, कोलकाता, देश के अलग अलग दिशाओं के अलग अलग शहर जहां से उड़ानें रद्द हो रही हैं और बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने से यात्रियों की परेशानी कई गुना बढ़ चुकी है। लोगों ने महीनों पहले से अपनी बुकिंग कराई हुई थी, लेकिन अब जब एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। पहले फ्लाइट रीशेड्यूल की जाती है, यानी कुछ घंटे देर की जाती है, लोग उस समय पर पहुंचते हैं, फिर उसके बाद इंतजार उनका शुरू होता है, रात भर रुकना पड़ता है, दिन भर रुकना पड़ता है, जरूरी सुविधाओं की किल्लत है। इस बीच चंडीगढ़ एयरपोर्ट से 10 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। यह सिलसिला लगातार चल रहा है। चेन्नई हो, तिरुवनंतपुरम हो, हर जगह से उड़ानें रद्द की जा रही हैं। इंडिगो माफी तो मांग रहा है, लेकिन यह माफी नाकाफी है क्योंकि लाखों यात्रियों को जो समस्याएं हो रही हैं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है।
और हमारे साथ कई सहयोगी हमारे साथ अलग अलग इलाकों से जुड़े हुए हैं, अलग अलग शहरों से जुड़े हुए हैं। वरुण भसीन हमारे साथ दिल्ली से हैं, सुशील पांडे दिल्ली से हमारे साथ हैं, सूरज ओझा मुंबई से हमारे साथ हैं, सचिन कुमार चंडीगढ़ से हैं, नीतीश पांडे लखनऊ से हैं, अंबुज पांडे भोपाल से हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से एयरपोर्ट्स के हालात हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले सूरज, मुंबई की तस्वीरें दिखाएं और बताएं वहां क्या हालात है अभी इंडिगो की वजह से। जी बिल्कुल, मैं आपको मुंबई की तस्वीरें दिखा दूं। यहाँ पर आपको जितने भी पैसेंजर दिखाई दे रहे हैं, हर एक की अलग कहानी है और हर कोई अलग परेशान है। मेरे साथ हैं जो इंदौर जाना चाह रहे हैं और फ्लाइट डिपार्चर के कुछ समय पहले उनको पता चलता है कि उनकी फ़्लाइट रद्द हो चुकी है और वो ऐसे समय पर जब वो एयरपोर्ट पर जस्ट पहुँचे और अपना लगेज उतार रहे थे। क्या कुछ हुआ सर? यार अब मुझे इंदौर जाना था और मैं आया, फ्लाइट कार उतरी, सामान उतार रहा था और तब मैसेज आता है योर फ्लाइट हैज़ बीन कैंसल्ड। नाउ यू डोंट नो व्हाट टू डू, वेयर टू गो। मतलब अब इस वक्त में आपका जो प्लान है वहाँ पे सब कुछ पता है, वहाँ पे सब गाड़ियाँ अरेंज्ड हैं उतर के, होटल वहाँ पे बुकड है, उनका क्या होगा? ये सवाल सिर्फ इसका नहीं है, जिस काम के लिए हम जा रहे हैं पूरा काम हमारा गड़बड़ हो गया है, उसके पैसे कौन देगा, है ना? ये इंडिगो तो कह रहा है सिर्फ टिकट का रिफंड देगा, लेकिन कई यात्रियों ने ऐसा कहा कि हमारा जो नुकसान हुआ है पूरा कंपनसेशन। यही मैं कहना चाह रहा हूँ और ये कई दिन से हो रहा है। अभी मैं परसों की बात बता रहा हूँ। मैं परसों मैं अयोध्या में था, 1:15 की इनकी फ़्लाइट थी। मैंने घड़ी पे देखा, मुझे मंदिर जाना था वहाँ पे काम ख़त्म करके, फिर मैंने देखा मेरे 11:15 बजे हुए। मैंने कहा मैं अगर मैं मंदिर जाऊँगा हो सकता है 40 मिनट हो जाए, हो सकता है वहाँ पहुँचते मुझे आधे घंटे का टाइम न रहे, तो ये कहीं फ्लाइट बंद न कर दें। वो मैंने मंदिर जाना कैंसिल करके भाग के एयरपोर्ट गया। सोचिए जरा सूरज, यहाँ लोग जो है जरूरी काम अपने रद्द करके यहाँ पर अब सिर्फ फ्लाइट पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोग एयरपोर्ट पर आते हैं, यहाँ फ्लाइट में सफर इसलिए करते हैं, ये सोच करके करते हैं कि वो अपने मकसद तक जल्दी पहुंच पाएंगे, अपने गंतव्य तक जल्दी पहुंच पाएंगे, अपनी जो जरूरी चीजें हैं वो पूरी कर पाएंगे। लेकिन लोग यहाँ पर अपने जरूरी काम नहीं निपटा पा रहे हैं और यहाँ पर इसकी जिम्मेदारी बनती है सीधे इंडिगो की। और अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी और जुड़े हुए हैं। तो पता लगा 2000 किराया बढ़ गया। मतलब व्हेन यू बिहेव लाइक दिस यू नो विद द पैसेंजर्स, आप सामान आप जाइए लेकर के, आपको वे करती है वहाँ पे इंडिगो में खास तौर से, आपका साहब ये 1 किलो ज़्यादा है, निकालो, पेमेंट करो, पैसे दो। व्हेन यू बिहेव लाइक दिस, है ना। अब वहाँ पे कल परसों की बात है, अयोध्या में खाने के लिए क्या किया पता है इन्होंने? चावल और ये आपका रायता। I mean, this is how you treat your guests. You know? आपका नाम बताइए। I'm V.K. त्रिपाठी। तो ये मतलब ये जो लूट है आपकी, जो मजबूरी के डायनामिक फेयर का क्या मतलब है यार? जो चीज़ 5000 की वो 15000 चार्ज करते हो, 20000 आप चार्ज करते हो मजबूर के। और आज के दिन में हु विल पे फॉर माई, जो हमने टैक्सी की है वहाँ पे इंदौर में, उसका वो तो पैसे हमसे चार्ज करेगा, हु विल पे फॉर इट। जो मैंने होटल बुक किया है वो तो पैसा हमारा चला गया, हु विल पे फॉर इट। Forget about coming and going from here. वो तो चलो, वो तो हमारा और दर्द की ये अंतहीन कहानियां देखने को मिल रही हैं सूरज, और एक के बाद एक लोग अपना दुखड़ा रो रहे हैं। ये बता रहे हैं कि किस तरह से उन्हें परेशानी हो रही है। उन्होंने काफी एडवांस में प्लानिंग की थी, लेकिन यहाँ हमारे साथ अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। वरुण, अगर दिल्ली की बात की जाए, यहाँ की तस्वीरें दिखाएं, लोगों से बात करें, किस तरह उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल चंदन, देखिए दिल्ली वो एयरपोर्ट है जहां पर कल इंडिगो ने पूरा शटडाउन एक तरीके से कर दिया था। रात को 12 बजे तक फ्लाइट्स नहीं उड़ी थी। अब एयरलाइन टिकट काउंटर पर आज किस तरह की स्थिति है टर्मिनल 1 पर हम वो देखते हैं। देखिए अभी भी लगेज के साथ अपना जितनी भी कलेक्टिंग फ्लाइट्स हैं, लोग लगातार इंतजार कर रहे हैं कि इंडिगो की तरफ से उनको कोई जवाब मिले, कोई ना कोई बात कर पाए। लेकिन और ये तस्वीरें इस वक्त यहाँ दिखा रही हैं कि इस काउंटर पर हर जगह कोई ना कोई परेशानी नजर आ रहा है। मैम, क्या हुआ इस वक्त स्थिति थी, किस तरीके से? देखिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर अभी यहाँ पे स्ट्रैंडेड हैं बेसिकली। मैम क्या? सर आप पूछिए मत, मैं आई हूँ यूके से, 4 तारीख से निकली हूँ। मम्मा 3 तारीख से कनाडा से निकली है। हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट थी यहाँ से अहमदाबाद तक की। कल सुबह 1 बजे, रात को 1 बजे 1 AM से हम लोग एयरपोर्ट पे है, तब पता चला, सब सामान लिया तब पता चला कि फ़्लाइट कैंसिल है। ठीक है, इतना फाइट किया, इतना कुछ किया, 4-5 घंटे कुछ नहीं हुआ। होटल बुक किया, वहाँ पे भी करना पड़ा इंडिगो ने। कुछ भी नहीं, अटेंड ही नहीं कर रहे सर, अटेंड ही नहीं कर रहे। ये सामने काउंटर इंडिगो का कोई मदद नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं है। मतलब हम पहुँच एंट्री नहीं दे रहे थे आज तो। फिर मैंने कल का ठंड में ही बैठे रहो। हाँ बैठ, बस कुछ नहीं हो, आप कर मैनेज कर लो, बस ऐसा ही। किसी ने जवाब नहीं दिया, कोई मदद भी नहीं। अब आप यहाँ फंस चुके हो एक तरीके से। कौन आप? कुछ भी नहीं। मैं
क्या ट्राई करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं। और उनके साथ छोटे बच्चे भी हैं, ये लोग कैसे मैनेज कर रहे होंगे, पूछिए जरा। आई एम सॉरी तो चल रहा है इंडिगो का, लेकिन क्या खाने के लिए, क्या उसके लिए? कुछ नहीं होता है। सॉरी डजंट वर्क सर, इट डजंट वर्क। कुछ आई डोंट हैव वर्ड्स, मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ। बिल्कुल चंदन, देखिए वही कहानियां हैं, बहुत अलग अलग लोग हैं और ये पूरा इस वक्त इलाका भरा हुआ है यहाँ पर। वो अपने लगेजेस के साथ लंबे टाइम से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कब कहाँ पहुँच पाएंगे कुछ किसी को समझ नहीं आ रहा है इस वक्त। बिल्कुल, अंबुज हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। अंबुज, भोपाल की तस्वीरें दिखाएं, वहां क्या स्थिति है, वहां लोगों से बात करें, उन्हें किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी देखिए, बिल्कुल भोपाल में भी वही स्थिति है, जैसी तस्वीरें और जैसी बातें हम बाकी एयरपोर्ट से सुन रहे हैं। यहाँ इंडिगो की विंडो के बाहर, इंक्वायरी विंडो के बाहर भीड़ लगी हुई है। एक यात्री हमारे साथ हैं जिनकी बेटी की शादी है। सर, आपको कहाँ जाना था और किस काम से जाना था? और बम्बई से कनेक्टिंग फ्लाइट थी हमारी। किस काम से जाना था? लड़की बिटिया की शादी है, आज रात से कार्यक्रम शुरू होना है। आज रात से कार्यक्रम शुरू होना है और आप अभी यहीं पर हैं। और हमारे पास कोई मैसेज भी नहीं आया कि हम कोई दूसरा अरेंजमेंट कर पाते हैं। आपको कुछ भी बताया नहीं गया? बताया गया, कुछ भी नहीं बताया गया। लगातार मैसेज देख रहे हैं इनके। और दूसरी फ्लाइट्स जो हैं वो अब क्या महंगी हो गई? बहुत महंगी हो गई हैं, लेकिन अब लेना चाहते हैं, लेकिन वो भी नहीं मिल रही हैं। इस तरीके की स्थिति है कि इनकी बेटी की शादी है, आज रात से कार्यक्रम शुरू होने हैं, लेकिन कोई मैसेज क्लियर नहीं है। इस वजह से वो भोपाल एयरपोर्ट में खड़े हैं, जबकि उन्हें मुंबई में इस वक्त होना चाहिए था, अपने परिवार के साथ अपनी बेटी की शादी में शरीक होना चाहिए था। हम और भी लोगों से बात करेंगे। मैम, आप कहाँ जाना चाह रहे हैं? हम वाया मुंबई त्रिवेंद्रम जा रहे थे, ताज में। मेरी खुद की डॉटर की शादी है और डॉटर मेरी पहुंच चुकी है और बाकी चेन्नई से गेस्ट पहुंच चुके हैं। अब मेरी इतनी बुरी हालत है कि मैं बोलने की स्थिति में भी नहीं हूँ। आपकी बेटी की शादी है और कोई क्लियरिटी थी? आप क्लियर नहीं, ये थोड़ी, हम तो 2 महीने पहले टिकट करा लिए थे, तब ऐसा कुछ था ही नहीं। और अभी बराबर जाने के लिए जब आए हैं तो सब कैंसिल। अब बिगर माँ बाप के डॉटर की शादी होगी क्या? नहीं हो सकती। क्या किसी तरह का पहले से मैसेज दिया गया था कि आपकी? कुछ भी नहीं, सब क्लियर था, कुछ भी मैसेज नहीं आया हमारे मोबाइल पे। अब आप कैसे जाएंगी? अभी कोशिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह पहुंचा दें, नहीं तो फिर बाई रोड भी नहीं जा सकते त्रिवेंद्रम। तो बहुत दूसरी फ्लाइट्स भी आपने चेक की, क्या वो महंगी हो? 50,000 बता रहे हैं लोग यहाँ पर। इस तरीके की स्थिति है कि किसी की बेटी की शादी है, एक माँ है जिनको अपनी बेटी की शादी में जाना है, एक पिता हैं जिनको अपनी बच्ची की शादी में मुंबई पहुंचना है, लेकिन कोई मैसेज की क्लियरिटी नहीं है ताकि लोग अपना प्लान पहले से बना पाते। यहाँ पर इस तरीके की स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं। कम से कम अगर फ्लाइट्स रद्द हैं, डिले हैं, किसी भी तरीके पूरे नियम होते हैं कि अगर फ्लाइट रद्द होती है, अगर रीशेड्यूल होती है तो उसके बारे में पूरी जानकारी दी जानी चाहिए। लेकिन यहां पर जिम्मेदारी से भाग रही है इंडिगो और मुंबई में इसी वजह से यात्रियों का गुस्सा वहां पर फूट पड़ा है और यात्रियों ने जम करके विरोध प्रदर्शन किया है। जिस तरह से लोग नाराज हैं, उनको अपने मंतव्य पर पहुंचना था, उनको जरूरत थी, इसके लिए उन्होंने फ्लाइट्स की टिकट कई महीनों पहले से करा रखी थी, लेकिन ऐन वक्त पर इंडिगो ने ऐसा धोखा दिया। किसी की बेटी की शादी छूट रही है, कोई अपने बीमार माता पिता के पास नहीं पहुंच पा रहा और बच्चों के साथ भी लोग फंसे हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से वहां पे लोगों का गुस्सा इंडिगो के खिलाफ फूटा। अगली कौन सी कैंसिल कर रही है? 8 तारीख तक तो कुछ है नहीं, क्या 12 तक कैंसिल कर रहे हैं? We should barge inside the airport. 8,000 दे देंगे, 24,000 we should all go together inside the airport. जैसे आप लोग चुप करके बैठे हो, मैं ये करता हूं उधर के लिए ना। वाह, हाउ बेशरम है मैम, आपको समझ में आ रहा है? मैम, लुक एट योर डॉटर, यू हैव, करते रहो, आप करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, अगर ये गलत है ना तो हमारे साथ जो हो रहा है वो भी गलत है, समझी ना आप? आपके आप जैसे चुप बैठे हो ना, चुप बैठे रहो, एकदम चुप बैठे रहो, जो हो रहा है ना होने देना, ठीक है? अबे बाहर आके चिल्लाना, बाहर आके चिल्ला तू, बाहर आके जवाब दे। एकदम चुप 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 बैठो, बाहर आना दे, तू बाहर आ। क्या बताइए, क्या बताइए? इसी तरह से पूछ रहे हैं, आप बोलोगे, आप बोलोगे, शीशे के पीछे से बहादुरी दिखा रहा है। एकदम चुप बैठो, जैसे बैठे थे ना वैसे बैठो।
पीछे, आंखें बंद, मुंह बंद, कुछ भी हो रहा है ना होने देना। कोई सोल्यूशन तो दे नहीं रहे, सोल्यूशन दो ना। सूरज हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। सूरज, हम देख पा रहे हैं मुंबई में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। निश्चित तौर पर यहाँ कानून व्यवस्था की भी गंभीरता यहाँ देखने को मिल रही है। यहाँ हालात बिगड़ सकते हैं। क्या वैकल्पिक इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं? क्योंकि जब आप टिकट लेते हैं, फ्लाइट की यह जिम्मेदारी होती है कि वहां अगर फ्लाइट कैंसिल हो रही है तो होटल में ठहराया जाए, उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाए। इसको लेकर के क्या वहां पर सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताऊं, जो वीडियो हमने अभी देखा वो कल का है और कल 2 इस तरह के इंसिडेंट हुए थे। और जिस वीडियो में अभी हमने जो वीडियो प्ले किया उसमें उन्हें अपनी बहन की सगाई में जाना था लखनऊ, और ऐसा उनकी एन मोमेंट पे फ्लाइट कैंसिल हो गया। अब सोचिए, किसी की सगी बहन है, उसकी इंगेजमेंट है, उसे लखनऊ जाना है, हर चीज़ शेड्यूल्ड है, उसका क्या मतलब, ये ज़िंदगी में पहली बार एक ही ऐसा मोमेंट होता है, इसके बाद ये दोबारा रिपीट तो नहीं होगा, तो उसके लिए अलग ही भावनात्मक जुड़ाव होता है। देखिए ना, यहाँ पर लोग ऑलरेडी परेशान हैं। सर, आप भी परेशान हैं और इंडिगो की तरफ से कोई जवाब ठीक ठाक नहीं है? कोई जवाब नहीं है, लाइन में खड़े हैं, तो रात को मैसेज आता है कि आप एयरपोर्ट आ जाओ, आपकी फॉर्मेलिटी जो कागज है वो लेके आओ। यहाँ आते हैं तो लाइन वहाँ लगा तो वहाँ मना करते हैं कि आपका फ्लाइट कैंसिल हो गया। मतलब क्लैरिटी ही नहीं है कि आपकी फ्लाइट कैंसिल है, आप अल्टरनेट ढूंढ लीजिए। 50% इसका शेयर का रेट हो जाएगा इंडिगो का, आप देख लेना। 50%, अभी तो 5% हो गया ना, 25% और डाउन जाएगा। क्या ये अकोमोडेशन या मतलब मान लीजिए उनकी फ्लाइट कैंसिल है, इतने घंटे तक आपको इंतजार करना है, तो कुछ व्यवस्था कर रहे हैं? अकोमोडेशन तो बहुत दूर की बात हो गई, इन्होंने कुछ नहीं, खाना पीना पानी कुछ भी नहीं है, लेकिन एक काउंटर लगा रखा है इन्होंने, उस पर लाइन खड़े, पनिश हो रहे हैं हम लोग। पनिशमेंट है ये, पब्लिक के साथ पनिशमेंट है। बिल्कुल, यात्रियों की पैसे भी दो और पनिशमेंट कहानियां, उन्हें एक तरह से सजा झेलनी पड़ रही है। इन सब के बीच जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम दिखा रहे हैं आपको, और खबर भी आ रही है, इंडिगो की उड़ानें रद्द होने का सिलसिला आज भी जारी है। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज इंडिगो की 86 उड़ानें रद्द की गई हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। तो अगर आपने इंडिगो में टिकट बुक कराया हुआ है तो आज चेक कर लें और बार बार क्रॉस चेक करें, क्योंकि आज भी दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो की 86 उड़ानें रद्द हो गई हैं और इसकी वजह से जो फ्लाइट्स का किराया है वो आसमान छू रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज 86 उड़ानें रद्द की गई हैं। वरुण भसीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, यहाँ ऐसा लग रहा है कि हालात सुधरने वाले नहीं हैं, बल्कि लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर इस वक्त की स्थिति देखें तो इंडिगो ने अपने 7 तारीख तक कोई भी इस वक्त एयरलाइन बुकिंग के लिए भी नहीं दिखा रहा है। यानी कि जो 8 तारीख का उन्होंने इस वक्त टाइम मांगा था उसके लिए वो एक रिफ्रेश कर रहे हैं, पूरा सिस्टम रीसेट कर रहे हैं। कल पूरा शटडाउन था, आज मुंबई पर भी कैंसिल है, दिल्ली में 86 हैं और हैदराबाद से जो डेटा आ रहा है उसमें 70 इस वक्त इंडिगो की जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं। यानी कि अभी फिलहाल 200-250 से ज्यादा तो सुबह सुबह में इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। और कल ही इनके सीईओ ने आकर, इंडिगो के सीईओ आकर कहते हैं कि हम 500 से कम नीचे का आंकड़ा रखेंगे, यानी कि उसके करीब तो आंकड़ा पहुंचना ही है। और 8 तारीख तक पूरी तरह से एक तरीके से इंडिगो फ्लाइट्स अपनी सिर्फ रिफ्रेश करने की कोशिश कर रहा है कि 9 तारीख से हम कैसे इसको ढंग से चला पाएंगे। तस्वीरें इस वक्त जो केओटिक एबीपी न्यूज लगातार दिखा रहा है वो तो है ही है, लेकिन वो आंकड़ा अभी अगर हम अपने दर्शकों को बताएं तो आज सुबह से 250 के आसपास पहुंच चुका है जो कि इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। और लगातार आज वही तस्वीरें वापस नजर आ रही हैं, वही केओस हर एक एयरपोर्ट पे, हर एक मेजर एयरपोर्ट पे नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ वो दाम, अगर आदमी यानी कि कोई यात्री इस वक्त यात्रा नहीं कर पा रहा है, इंडिगो की एयरलाइन से दूसरी एयरलाइन पे जाना चाह रहा है, तो उसको 4 गुना तक का दाम इस वक्त यहाँ पर पे करना पड़ेगा। इसीलिए हमें कोई गलती नहीं है वरुण, यात्रियों की क्या गलती है? यहाँ पूरी तरह से गलती है इंडिगो मैनेजमेंट की, और उनकी गलती की कीमत यहाँ पर यात्री चुका रहे हैं और फंसे हुए हैं। हमारे सहयोगी नीतीश पांडे लखनऊ से बने हुए हैं। नीतीश, लखनऊ का हाल बताइए, वहां पर फ्लाइट की क्या स्थिति है, वहां के जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए आप। जी चंदन, हम आपको पहले तस्वीरें दिखा दें। देखिए यहाँ पर ये इंडिगो का काउंटर, और सुबह सुबह यहाँ पर ये कतार लग गई है। और ये कहना गलत ना होगा कि समस्याएं आज भी यथावत बनी हुई हैं। जिस तरह से कल समस्याएं हम दिखा रहे थे जनता को, आज भी समस्याएं यथावत बनी हुई हैं। आपको यहाँ पर इंडिगो का ये जो काउंटर आपको यहाँ सामने दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर लोग यहाँ पर खड़े हैं और अपनी अपनी जो टिकट की समस्या है या फिर कई चीज़ें ये लोग बता रहे हैं। ये लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमसे कोई कम्युनिकेशन नहीं है। देखिए यहाँ पर यहाँ पर नीचे भी लोग बैठे हैं, तो आप लोग भी यहाँ पर यात्रा करने आए हैं। अब देखिए यहाँ पर जो एयरपोर्ट है, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये लोग जो इंडिगो से यात्रा करने वाले लोग हैं, ये इस काउंटर पे पहुँच रहे हैं अपनी समस्याओं को जानने के लिए। और सबसे बड़ी बात चंदन,
जो शिकायत जनता की है वो ये है कि किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं है। जब इनको मैसेज आते हैं और मैसेज जब इनके पास पहुंचता है तब तक पता चलता है कि इनकी जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो गई है, और यहाँ पर ये पहुंचने के बाद परेशान हाल दिखाई देते हैं। और आप देखिए यहाँ पर ये बाहर सामान यहाँ पर रख के और लोग इंतजार कर रहे हैं। क्या स्थिति है, आज फ्लाइट कुछ व्यवस्थित है या कहीं कहीं समस्याएं आ रही हैं? तो बता रहा है समस्याएं आ रही हैं। और भी कुछ लोग हैं, आपसे भी जानेंगे। आप भी यहाँ एयरपोर्ट पहुंचे हैं? हमारा दूसरा फ्लाइट है सर। इनका फ्लाइट है और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए देखिए आप चंदन, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं और यहाँ दिक्कत इसलिए भी हो रही है कि लोगों को ये नहीं पता है कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। वो रिस्केड्यूल होती है फ्लाइट, वो पहुंचते हैं एयरपोर्ट और उसके बाद उनकी ऐसा लगता है कि उनको टॉर्चर करने का सिलसिला शुरू होता है। एक बड़ी खबर आ रही है, इंडिगो की फ्लाइट्स लगातार कैंसिल हो रही है और यात्रियों के सब्र का बांध अब टूट रहा है। एक तस्वीर हैदराबाद एयरपोर्ट से आई जहां फ्लाइट कैंसिल होने के बाद अपडेट ना करने को लेकर यात्रियों ने इंडिगो के काउंटर पर यात्रियों की शिकायत है कि फ्लाइट पर फ्लाइट कैंसिल हो रही है, लेकिन उन्हें अपडेट नहीं किया जा रहा है। Yesterday told me there is complete shutdown and today there is flight for Patna. I am requesting you, I don't want any flight. I go to Patna by train. You give me luggage, that's all. Tickets or my tickets? 4 दिन से Right from 4th I will single t-shirt. Understand t-shirt one. Be humble. I am a government officer, class 1 officer. Yesterday told me there is complete shutdown and today there is flight for Patna. I am requesting you, I don't want any flight. I go to Patna by train. You give me luggage. लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपना संयम बनाए रखें, लेकिन हालात ऐसे हैं ऐसी वहां पर सिचुएशन बनी हुई है इंडिगो की वजह से कि यात्रियों का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ रहा है। सचिन चंडीगढ़ से हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन, चंडीगढ़ एयरपोर्ट की क्या स्थिति है हमें बताइए, अगर हो सके तो वहां यात्रियों से भी बात कीजिए। जी, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे आपको हालात हम दिखाते हैं। आज यहाँ इंडिगो का जो रिजर्वेशन काउंटर है वहाँ पे रश नहीं है, क्योंकि प्रायर इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई है, जो हमें बताया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ की तरफ से इंडिगो के जो पैसेंजर्स थे उनको। पर लोग अब भी पहुँच रहे हैं कुछ एक बीच में। ऐसे ही एक पैसेंजर हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिपजीत सिंह बराड़ा, मैं मोहाली तो रहने वाला। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਦੀਆਂ। 3 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਘੰਟਾ ਡਿਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਈਟ ਕੈਂਸਲ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ 5000 ਦੀ ਟਿਕਟ ਸੀ ਆ 40,000 ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ 40,000 ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ नहीं दे पा रहे। अभी आप लोगों के पास अल्टरनेट क्या है? हमारे पास कैब है या टेम्पो ट्रैवलर है, उस पर 40 घंटे लगेंगे। जो 2 घंटे की फ्लाइट है हम 40 घंटे में जाएंगे। हमारी नेशनल की टीम जा रही थी विशाखापट्टनम, वो सारे के सारे बच्चे अगर रास्ते में कोई मिस हैपनिंग हो जाइए तो कल को इंडिगो भरेगा उसको? कुछ नहीं भरेगा। ये इंडिया गवर्नमेंट का फेलियर है। इंडिगो के ऊपर इन्होंने इतनी डिपेंडेंस क्यों बढ़ाई अपनी? इनको डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए फ्लाइटें, सभी और भी वेंडर लाने चाहिए। अभी 2600 फ्लाइट एक दिन में उड़ती है। लो इन्होंने सरकार को ब्लैकमेल करके अपनी 24 घंटे में मांगे मनवा ली। इनका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। आपके साथ बच्चों ने भी जाना? बच्चों ने जाना था, चंडीगढ़ की टीम ने जाना था। वो सारी टीम हमारी रास्ते में खज्जल हो रही है। छोटे छोटे बच्चे 14 साल की है, नेशनल की टीम है हमारी। इन्होंने सारा डिस्टर्ब करके रख दिया इन लोगों ने। आपका टूर्नामेंट 5 तारीख से टूर्नामेंट था, 2 दिन से हम उनको एप्लीकेशन लिख रहे हैं। खिलाड़ी जो है वो सही समय पर टूर्नामेंट के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं। कोई अपनी बेटी की शादी में नहीं पहुंच पा रहा, कोई अपने बीमार माता पिता को देखने नहीं पहुंच पा रहा, किसी के अस्पताल की टाइमिंग थी, अपॉइंटमेंट थी, वहां नहीं पहुंच पा रहा। और इसकी वजह से लोगों का गुस्सा फूट पड़ रहा है। लोग नाराजगी जता रहे हैं। इंडिगो के खिलाफ लोगों का गुस्सा जबरदस्त तरीके से बढ़ा हुआ है। पानी तक प्रोवाइड नहीं किया है, मुझे सब चाहिए, वरना हम यहाँ से लौटेंगे नहीं। हम इतने बड़े नहीं हैं, हम कितने मेहनत करके कमाते हैं, हमको हमारा पूरा कंपनसेशन चाहिए। मेरे फ्लाइट का चाहिए, मेरे मेडिकल का चाहिए, जो भी ट्रैवलिंग का है सब। इंडिगो की मनमानी और दर्द की अंतहीन कहानी। देश भर के एयरपोर्ट पर मानो आपातकाल जैसे हालात बने हुए हैं। किसी को शादी में पहुंचना है, किसी को ऑपरेशन के लिए जाना है। जल्दी पहुंचने के लिए लोगों ने हवाई यात्रा चुनी थी, लेकिन हवाई यात्रा यहां पर लोगों के लिए एक बुरा सपना साबित हो रही है। इंडिगो की जो टिकट खरीदी थी, अब उस इंडिगो के पास इस बात का कोई जवाब नहीं कि विमान उड़ेगा या नहीं उड़ेगा, तो कब उड़ेगा,
हद तो ये हो गई है कि पूरे दिन पूरी रात इंतजार करने के बाद फ्लाइट रीशेड्यूल की जा रही है। रीशेड्यूल होने के बाद फिर कैंसिल की जा रही है और यात्रियों का गुस्सा फूट रहा है। किसी को बिजनेस ट्रिप पर पहुंचना था, किसी का इंटरव्यू था, किसी को छुट्टियों पर जाना था, किसी को शादी अटेंड करनी थी, किसी को ऑपरेशन के लिए पहुंचना था, लेकिन इंडिगो के ध्वस्त सिस्टम के आगे लोग बेबस नजर आ रहे हैं और बेबसी लोगों की एबीपी न्यूज आपको लगातार दिखा रहा है और सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार इंडिगो की ओर से ये जो पूरी आपदा क्रिएट की गई है, इसका जिम्मेदार कौन है? पीने के लिए तो मिलेगा, रह भी लेगा भाई। ऑन अ सीरियस नोट आई वाज थिंकिंग, अभी जो आपने वीडियो देखा, अब किसी को इमरजेंसी हो, कहीं जाना हो, तो वो इंसान क्या करे? मतलब 12-12 घंटे से फ्लाइट डिले है और 12-12 घंटे डिले होने के बाद कैंसिल हो जा रही है। कोई किसी को अकोमोडेशन नहीं दे रहा है और जो लोग बैंगलोर में नहीं रहते हैं वो क्या करें अगर उनकी फ्लाइट कैंसिल होकर नेक्स्ट डे हो रही, कहाँ जाएगा वो इंसान? जेल में मत कर दो सर उन लोगों को, वहाँ खाने और पीने के लिए तो मिलेगा, रह भी लेगा भाई। ऑन अ सीरियस नोट आई वाज थिंकिंग, अभी जो आपने वीडियो देखा, अब किसी को इमरजेंसी हो, लोग अलग अलग माध्यम से अपना दर्द बयां कर रहे हैं। ये दर्द उन्हें दिया है इंडिगो ने और इंडिगो को जो नियमों में बदलाव हुए हैं उसकी वजह से ये बता रहा है कि वो मैनेज नहीं कर पाया। लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जब दूसरी एयरलाइंस ने नए नियमों के हिसाब से अपने आप को तालमेल बिठा लिया, अपने इस फ्लाइट्स को शेड्यूल कर लिया, फिर आखिरकार इंडिगो ने ऐसा क्यों नहीं किया? ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या इंडिगो ने जानबूझकर ब्लैकमेल करने के मकसद से ऐसा किया ताकि नियमों में बदलाव कराया जा सके? यहां फिलहाल अंतरिम छूट उसे दी गई है क्योंकि यहां हालात बिल्कुल बेकाबू हो चुके थे। लेकिन यहां पर जवाबदेही तय करना बेहद जरूरी है क्योंकि हजारों यात्रियों को जो परेशानी हुई है वो वैसे ही बेकार नहीं जा सकती। दिल्ली एयरपोर्ट पर लगातार लोग परेशान हो रहे हैं और एबीपी न्यूज पहुंचा है इंडिगो काउंटर पर जहां यात्रियों की भीड़ लगी है। किसी को कोई सही जानकारी नहीं मिल रही। एबीपी न्यूज को वो यात्री भी मिले जिनके बैग अंदर जा चुके हैं लेकिन फ्लाइट का कहीं अता पता नहीं है। दिल्ली से एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जो बड़ी हुई है, आप देखिए, ये इंडिगो का फिलहाल टिकटिंग सेंटर है जहां पर तमाम जो लोग हैं वो परेशान हैं और सबसे बड़ी बात है कि इंडिगो की तरफ से इस पूरे मामले में तमाम जो लोग हैं उनको एक बड़ी समस्या हो रही है। समस्या ये हो रही है कि इन तमाम यात्रियों को इंडिगो की तरफ से कोई वैलिड जानकारी नहीं दी जा रही है कि आखिर ये यात्री कहाँ जाएं। इनके फ्लाइट कैंसिल हो जा रहे हैं, डिले हो जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या कहीं ना कहीं जरूर है और इसीलिए ये तमाम यात्रियों की एक बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है। वजह यह है कि जो यात्री हैं वो 2 से 3 दिनों तक लगातार इसी तरह एयरपोर्ट पर खड़े हैं और इनकी परेशानी जो लगातार है वो कहीं ना कहीं बढ़ी हुई है। और सर ये क्यों परेशानी आपकी तरफ से क्यों नहीं कुछ? सर एक्चुअली आई एम नॉट ऑथराइज्ड पर्सन। ऑथराइज्ड नहीं सर, देखिए आपके सामने लोग परेशान हैं, सब बताइए ना, कुछ तो बताइए, आखिर लोग परेशान हो ही रहे। देखिए सीधे तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी इन तमाम लोगों को है। इंडिगो की तरफ के लोगों से अगर बात करें तो वो बोल देते हैं कि वो ऑथराइज्ड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता परेशान है। सर कितनी समस्या है? आप लगातार परेशान हो रहे हैं। समस्या तो पूछो ही मत सर, कितनी है सर समस्या? तो आप 2 दिन यहाँ ठहर के देखो तो मालूम पड़ेगा समस्या कितनी है। टिकट्स नहीं है, रीशेड्यूल कर रहे हैं, बार बार रीशेड्यूल कर रहे हैं, रीशेड्यूल के बाद बार बार कैंसिलेशन कर रहे हैं। सबसे बात है कि रीशेड्यूल के बाद कैंसिलेशन हो रही है टिकट्स। अभी हम रीशेड्यूल के बाद आदमी 10,000 5,000 रुपये खर्च करके बाहर ठहर रहा है, उसके बाद वापस आके पता लगता है कि रीशेड्यूल हो गई है। वो वहाँ पर फिर लाइन में लग के फिर रीशेड्यूल कराओ। एक जगह 3-3 घंटे लाइन में लग रहे हैं। हम 20-20 25 हज़ार खर्च करके 4 दिन से हम परेशान हो रहे हैं सब लोग। जाना है सर? आप हैदराबाद जाना है सर। कब से? आप कितने दिनों से परेशान हैं? मैं तो 4 तारीख से परेशान हूँ सर। चाहिए एयरपोर्ट पे हैं? हाँ, नहीं बाहर चले गए, अंदर चले गए, एयरपोर्ट ही समझो सर आप। अब उसको क्या समझोगे आप सर? तो इतना परेशानी हो रही है, वॉलेट सब कुछ उसका अंदर है। कपड़े में 4 दिन से कपड़े में सेम में घूम रहे हैं, 3 दिन से। कपड़े भी आपके अंदर है? लगेज ही अंदर है, लगेज नहीं दे रहे हैं, लगेज नहीं मिल रहा है सर। कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को एक्शन ले लिया। डिजिटल इंडिया ना तो पैसे भी नहीं थे सर, फिर आप लोगों से मांगने पड़ते पैसे भी। ऐसी पोजीशन हो गई है। सीधे तौर पर तमाम जो लोग हैं वो परेशान हैं। वजह यह है कि आप सीधे तौर पर देखिए कि ये वही लोग हैं जो 3 दिन से यहाँ परेशान हैं। वजह यह है कि जब इंडिगो से इसकी जानकारी पूछी जाती है तो उनकी तरफ से कुछ जो एक वैलिड जानकारी है वो नहीं दी जाती है और जिसकी वजह से ये परेशानी हो रही है। और कहीं ना कहीं इसी तरीके का जो आपको काउंटर पर एक भारी भीड़ जो है वो आपको देखने को मिलेगी। इंडिगो की तरफ से पूछा जाता है तो कोई जानकारी नहीं। भाई साहब
प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है, सॉल्व इसकी नहीं है, यही है इंडिको इसका नाम है। जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो इंडिको का नाम क्या होता है? अब बताइए कहाँ जा? मैं कलकत्ता जाने वाला। कब से परेशान? मेरा फ्लाइट 5 तारीख हुआ, आज वो उन लोग बोला टिकट कैंसिल हो गया, फिर दूसरे बोला आज टिकट दिया, आज तो टिकट दिया तो आपने खुद देखा कौन सी टिकट है, जाके 3 दिन फ्लाइट बंद है। अब बताइए इन लोगों को क्या बोले? वो लोग हैं जो परेशान हैं जाने के लिए, इन्होंने पैसा दिया, एक्स्ट्रा पैसा दिया, लेकिन एक बड़ा सवाल जरूर है कि इस पूरे मामले को लेकर आखिर जवाबदेही किसकी है। इंडिगो की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी जा रही है और जनता परेशान है, जनता ऐसे ही लाइन में लगी हुई है। किसी की फ्लाइट रिशेड्यूल हो जा रही है, किसी की कैंसिल हो जा रही है, लेकिन ना इनके रुकने की व्यवस्था कहीं हो पा रही है, ना इनके खाने की व्यवस्था है और ये एक बड़ी परेशानी फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट पर बनी हुई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं और इन्हीं में से एक है सुप्रिया, जो अपनी 8 महीने की बच्ची के साथ 3 दिन से परेशान है। देखिए वरुण भसीन की एक रिपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट पे इस वक्त हम मौजूद हैं टर्मिनल 1 पर। सुप्रिया जी हमारे साथ हैं, जो कि 3 दिन से एक तरीके से दिल्ली एयरपोर्ट ही अब इनका घर हो चुका है। कोई जवाब नहीं मिलता है इंडिगो एयरलाइन की तरफ से और यहाँ पर एक तरह से फंस चुकी है। मैम क्या हुआ, कहाँ से आप आ रहे हैं? एक्चुअली मेरा फ्लाइट था 10:30 का दिल्ली से और वहाँ से था तो वो मॉर्निंग 5 बजे की हो गई, डिले और मेरा कनेक्टिंग फ़्लाइट मॉर्निंग 6 बजे का यहाँ से सूरत के लिए था। वहाँ पे मैंने क्लियर बोला कि मेरे साथ छोटी बच्ची है तो आप लोग क्लियर मुझे जवाब दीजिए कि अगर डिले हो रहा है तो मुझे वो फ़्लाइट तो मिलेगी नहीं। वो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमारा इंडिगो का ही है ना तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने उनको यहाँ तक भी बोला कि देखिए मेरे साथ अकेले हूँ और फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, दिल्ली पहुँच के फिर कोई मेरा वहाँ पहचान का नहीं है। तो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। जब हम दिल्ली पहुँचते तो पता चलता है कि वो फ़्लाइट टेक ऑफ होकर गई तो यहाँ पे आके बोलते कि वो फ़्लाइट कैंसिल हो गई। हम रिफ़ंड भी नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, आपको कस्टमर केयर पे कॉल करना पड़ेगा। फिर मैं कितने देर यहाँ पे बैठी रही तो मुझे 355 का फ़्लाइट का ये करके दिए, 355 करके। तो मैंने बोला मेरा लगेज तो मुझे मेरे पास दे दीजिए, लगेज भी नहीं मिल रहा था। उसके बाद 355 का किए तो टर्मिनल 1 पे गेट नंबर 2 पे हमें भेजा गया। फिर 2 पे गए तो पता चला 18 पे जाना है, 18 से पता चला कि 42 पे, 42 से 34, फिर पता चलता है फ़्लाइट कैंसिल। उसके बाद वापस रिटर्न यहाँ पे आने के बाद रिक्वेस्ट करने पे वडोदरा का नेक्स्ट डे का फ़्लाइट मिलता है तो वो भी कैंसिल, लगेज भी मेरे पास नहीं और क्लियर जवाब भी नहीं, क्योंकि 4 तारीख को तो इंडिगो का कोई बाहर स्टाफ भी नहीं दिख रहा था, ना ही बच्ची के लिए या कुछ फूड और पानी जो ये सब डाल रहे स्टोरी में कुछ भी नहीं प्रोवाइड कर रहे थे। मैं 4 को तो पूरा यहीं पे स्टे, 7 बजे तक यहीं थी। फिर मैंने बच्ची को खांसी वगैरह होने लगा तो मैंने होटल में ये करके ये किया। अब कल पता चलता है कि ये लोग मुझे रिफंड में 1900 देंगे तो 1900 में लेके मैं क्या करूँगी, उससे ज़्यादा तो मैंने होटल में पे कर दिया। और इतना जो मैंने टाइम वेट किया है उसका क्या है, ये रिफंड भी क्या इन लोग का मैं करूँगी। फिर आप 50 घंटे से इस एयरपोर्ट पे फंसे? एयरपोर्ट पे मैं 4 तारीख को पूरा दिन थी, फिर कल मैंने होटल में बुक करके मैं होटल में थी। लेकिन होटल इन्होंने नहीं कराया? नहीं, हाँ। उसके बाद अब आप इंतजार कर रहे हैं? हाँ। तो अभी वो बोल रही है कि आपका 8:30 बजे किसी ने एजेंट के थ्रू, मैंने बोला कि अगर एजेंट के थ्रू होता तो मैं कस्टमर केयर को रात को 11 बजे से 3 बजे तक कॉल पे नहीं रिक्वेस्ट करी होती। और मेरे पास रिकॉर्डिंग है कस्टमर केयर का भी, वो भी कोई जवाब नहीं दे। नहीं, वो लोग बोल रहे कि हम कुछ नहीं कर सकते, आपको एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा लगेज और सब चीज़ों के लिए। हाँ। अब फिलहाल कोई जवाब? अभी वो बोल रहे हैं हम मेरे मैनेजर आपके पास आएंगे और मैं 1 घंटे से बैठी हूँ, उनके मैनेजर आ ही रहे हैं। ये स्थिति और ये सबकी कहानी है। अब ये लगेज देखिए, वो देखिए लगेज भी नहीं दिया था वापस, अभी तक नहीं मिला। नहीं। लगभग कितना टाइम हो गया तब से अभी तक लगेज का यही हो रहा है। कल परसों से? हाँ, मुझे लगेज मिला ही नहीं है वाराणसी के बाद। तो आपको 48 घंटे से लगेज ही नहीं दे पाए? नहीं। 48 घंटे से वो अपने लगेज का इंतजार कर रहे हैं। फ्लाइट का तो आप छोड़िए, फ्लाइट करवा पाएंगे नहीं करवा पाएंगे वो बहुत दूर की बात होगी इंडिगो के लिए। अब वो जो लगेज उन्होंने 4 तारीख को ले लिया था वही वापस कर दें, वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और यही बहुत सी ऐसी कहानियां हैं। इंडिगो सॉरी बड़ा लिख के कर सकता है, लेकिन लोग सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कभी आके कोई मैनेजर। ये इधर दूसरी तरफ आपको जो भीड़ नज़र आ रही है वो आप समझ पाओगे कि सब जवाब चाहते हैं, सब कोई ना कोई इंतज़ार कर रहा है कहीं ना कहीं जवाब मिल जाए। ज़्यादातर जो भीड़ इस वक्त आज वो पहुंची है वो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स वाले तो रोज़ाना आ रहे हैं। अब जिसकी सीधी फ़्लाइट थी, पहली फ़्लाइट थी, वो तो देखिए उसको मैसेज फिर भी शायद पहुंच गया हो, लेकिन जो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हैं वो लोग आधे रास्ते में ही अब अपनी यात्रा रोक के बैठे हुए हैं, क्योंकि दूसरी फ़्लाइट कराएंगे तो वो डायनेमिक प्राइसिंग के कारण अब 4 गुना पैसा देना पड़ेगा। और यही हालात इस वक्त सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट के नहीं,
देश के हर एक एयरपोर्ट पे जहां से इंडिगो उड़ता होगा वहां पर यात्रियों के साथ, इंडिगो के जो यात्री हैं उनके साथ ऐसा पक्का हो रहा होगा, क्योंकि इतना बड़ा आंकड़ा है। आज 6 दिसंबर की अगर हम बात करें तो दिल्ली एयरपोर्ट पर 100 से ज़्यादा कैंसिल हो चुकी हैं, मुंबई एयरपोर्ट पर 100 से ज़्यादा कैंसिल हो चुकी हैं। तो सोचिए, छोटे बच्चों को लेकर के यहाँ पर 2-2 दिन महिला को रुकना पड़ रहा है और कोई भी यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं ली जा रही है। और इन सब के बीच इंडिगो की आज 369 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई हैं। दिल्ली से एयरपोर्ट से 106 उड़ानें रद्द की गई हैं, जबकि मुंबई एयरपोर्ट से 109 उड़ानें रद्द की गई हैं। हैदराबाद से 69 और चेन्नई से 48 उड़ानें रद्द की गई हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। तो इंडिगो से जिन लोगों ने भी फ्लाइट बुक की हुई है, कृपया बार बार चेक करें और तभी एयरपोर्ट की ओर जाएं, क्योंकि लगातार उड़ानें रद्द हो रही हैं। आज ही 369 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। 1000 से ज्यादा उड़ानें पहले से रद्द हो चुकी हैं। और इन सब के बीच जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इंडिगो की उड़ानें रद्द होने का सिलसिला थम नहीं रहा है और यात्रियों की परेशानी की भी तस्वीरें एक के बाद एक अलग अलग एयरपोर्ट से सामने आ रही हैं। इंडिगो की फ्लाइट पार्किंग पे लगा के पायलट भागते हैं। ऑल्टरनेट फ्लाइट 60,000 रुपए तक की टिकट है भाई, जो 7-8 हजार रुपए की मिल रही थी। ना भाई, गलत फहमी मत आ जाओ। ये कोई इंडियन रेलवे का, नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन नहीं है। ये नई दिल्ली का हवाई अड्डा है, टर्मिनल 1। इनके तो मुंह से ब्लड आने लगा। ये किसी मंदिर में जयकारे नहीं लग रहे, ना ही नारे लग रहे हैं। ये दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की कहानी है। मैं 400-450 किलोमीटर ट्रैवल करके आया, पूरी नाइट मैंने ट्रैवल किया, पूरी रात जग के आया और यहाँ के अलग ही मंजर है। मैं अभी हूँ दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर और आज है 5 दिसंबर। कुछ कैंसिल हो गई और बहुत सारी डिलेड। मैं जा रहा था गोवा टीवीएस के एक इवेंट पर, ये देखो, और हेल्प डेस्क पर इंडिगो के ये अलग ही लेवल का मंजर बना हुआ है भाई। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर अपनी जिद पर अड़े हैं। हुमायूं कबीर आज नई बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करने का ऐलान कर चुके हैं और उस ऐलान के मुताबिक हुमायूं कबीर दोपहर 12 बजे के बाद मस्जिद का शिलान्यास करेंगे। मस्जिद के शिलान्यास को रोकने के लिए कुछ लोगों ने अदालत का रुख किया था, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने प्रस्तावित मस्जिद के निर्माण में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। तो हुमायूं कबीर, जिन्हें उनकी पार्टी ने भी निलंबित कर दिया है, ममता बनर्जी ने उनसे पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन हुमायूं कबीर अपने ऐलान पर अड़े हुए हैं और बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करने का ऐलान उन्होंने किया हुआ है। उनके समर्थक बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। मुर्शिदाबाद में हलचल काफी तेज है। तृणमूल कांग्रेस के सस्पेंडेड विधायक हुमायूं कबीर आज मुर्शिदाबाद के रेजी नगर से बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेंगे और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो एक मंच रेडी किया गया है, जहाँ पर नीचे बाबरी मस्जिद लिखा हुआ है। यहाँ से एक बड़ा सभा का आयोजित किया गया है। बहुत जगह से हम देख सकते हैं लोग आ रहा है इस रेजी नगर में आज इस बाबरी मस्जिद का शिलान्यास का प्रोग्राम देखने के लिए। और इसको लेकर मुर्शिदाबाद के बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पर हम देख सकते हैं बड़ी संख्या में पुलिस और बीएसएफ को तैनात किया गया है, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए। हम देख सकते हैं इस रेजी नगर के जो ग्राउंड है, इसी ग्राउंड में 12 बजे से ये जो उपसभा होगा। हुमायूं कबीर खुद आ चुका है, जो लोग यहाँ पर रहने वाला है और जो बाहर से भी बहुत सारा लोग आ रहा है मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में आज बाबरी मस्जिद का शिलान्यास देखने के लिए। अपने विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले हुमायूं कबीर ने ऐलान किया था कि वे 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेंगे और इसके बाद भी जब उनकी पार्टी की ओर से उन्हें समर्थन नहीं मिला और पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया, इसके बाद वो ममता बनर्जी पर हमलावर हो गए और हुमायूं कबीर यहां पर शिलान्यास करने के लिए पहुंच रहे हैं। उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। कुछ लोग हैं ईंट लेकर के पहुंचे हैं। विधायक हुमायूं कबीर ने इस पूरे विवाद को काफी तूल दिया। उनकी पार्टी ने भले ही किनारा कर लिया हो, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। दावा ये कर रहे हैं कि वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे। ममता बनर्जी ने उनका इस्तेमाल किया है मुस्लिम वोटों को अपने पाले में लाने के लिए और बाद में मुस्लिमों से किनारा कर लिया। मुर्शिदाबाद में जहां मुस्लिम आबादी यहां बड़ी संख्या में है और ऐसे में लोग ईंटें लेकर के पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि
बाबरी मस्जिद को लेकर के अयोध्या में अलग जमीन देने का ऐलान किया गया था, लेकिन मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद बनाने की जिद है हुमायूं कबीर की। आज के जो प्रिपरेशन है कैसा चल रहा है आपका? पुलिस प्रशासन से आपको पूरा सहयोगिता कर रहे हैं? हाँ, पूरा मुर्शिदाबाद पुलिस, स्टेट पुलिस के निर्देश में पूरा ये आज के जो सिलसिला है, आज को जो बाबरी मस्जिद नाम को जो लिम रखा हुआ है, इनको पूरा सपोर्ट दे रहा है पुलिस। उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर देखने का, वो लॉ एंड ऑर्डर देख रहा है। मेरा जो ट्रस्टी का मेंबर है, ऑनरेबल ट्रस्टी का जो सदस्य है, सब लोग यहाँ डायस में रहेंगे। बाद में यह जो मेरा मौलाना समाज, आलेम समाज, जो लोग यहाँ आएंगे, सब लोग मेरा को साथ कोऑपरेट कर रहा है, सब लोग मेरा को साथ है। जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के देखने का तो एक तो आपका भी ऊपर जाता है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसे मेंटेन होगा? नहीं, पूरे के पूरे भरोसा है, मेरा कम्युनिटी मेरा साथ है, मेरा कौम मेरा साथ है, वो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।